राधे, सबको राधे 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 राधे। आइए हम लोग पहले एक भजन सुनते हैं, इसके बाद हम रामायण पढ़ेंगे। भजन करने में कितना आनंद आता है। भोले बाबा पार्वती जी से क्या कह रहे हैं? भजन कर होई तवन होई हो, भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। इस जगत में कोई अपना नहीं है, भजन ही सब कुछ है। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहें अपना, भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहें अपना। सतहरि भजना जगत सब सपना, सतहरि भजना जगत सब सपना। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहें अपना। सतहरि भजना जगत सब सपना। अरे राम भज राम भज, करी के रसोई हो, जगतिया में केहू नहीं अपना। राम भज करी के रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कह कवन प्रभु के यह रीति, कहू कवन प्रभु के यह रीति। सेवक पर ममतायरु प्रीति, सेवक पर ममतायरु प्रीति। कहू कवन प्रभु के रीति, सेवक पर ममतायरु प्रीति। सेवा कर सेवा कर, सब भी कुछ गोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। सेवा कर सब भी कुछ गोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कही गए गोसाई बाबा राम के कथा गाई के, कही गए गोसाई बाबा राम के कथा गाई के। कल जुग से होई तवन होई हो, जगतिया में केहू नहीं अपना। कल जुग से होई तवन होई हो,
जगतिया में कोई नहीं अपना, भजन कर होई तवन होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना, राम भज होई तवन होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना, राम भज होई तवन होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना, राम भज करी के रसोई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना, राम भज करी के रसोई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना, भजन कर होई तवन होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। बचे जदपि पुलिस कुल पावन अमल अनूप, यद्यपि महिषुर श्राप बस भय सकल अघरूप। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। यद्यपि वे पुलिस ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन विविध तपति नौ भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गयऊ निकट तब देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी विनती पद गई दस सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज दाती दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवमास्तु बड़ तप एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पही गयऊँ, तेहि बिलो की मन विस्मय भयऊँ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाओ यही खलनित कर बयारू, होई हई सब उजारी संसारू। शारद प्रेमिता सुमति फेरी, मांगे शिशी समास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। गए विभीषण पास पुनि, कहूँ पुत्र वर मांगू। तेहि मांगेहु भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए।
मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन रावण नहीं आनी होई हई जातु धान पति जानी। हरसित भयउ नारी भली पाई पुनि दो बंधु बिहाए सी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी संवारा कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों के से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसु आई कुलबासा अमरावती जसि शक्र निवासा। तिन्हते अधिक रम्य अति बंका जग विख्यात नाम तेहि लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने के स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। खाई सिंधु गंभीर अति चारिहु दिश फिरियाओ। कनक कोटि मणि खचित दृढ़ बरनी न जाई बनाओ। हरि प्रेरित जहि कल्प जोई जातु धान पति होई। सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निश्चर भट मारे ते सब सुरन समर संघारे। अब तहाँ रही शक्र के प्रेरे रक्षक कोटि जक्षपति के रे। दस मुख कतहु खबरिया सिपाही सेन साजिगढ़ घेर सिजाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई जक्ष जीव ले गए पराई। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा गयऊ सोच सुख भयऊ विशेषा। सुंदर सहजय गमय अनुमानी किन्न तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जय जस जोग बाटी गृह दीने सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जानी जीत ले आवा।